हेलो दोस्तों, ये देखो आज चौथा दिन है। मैंने ब्लैक एस्ट्रोलॉप को फ्री रेंज में खोला है। देखो ग्रीन घास में ये सब कैसे लग रहे हैं। और इसमें ये जो मुर्गी है एक बड़ी वाली प्योर देसी है। देख लो आप, ये जो आय को जा रही है रेड वाली के आगे। और इससे आप इनके साइज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्लैक एस्ट्रोलॉप कितने बड़े हो गए हैं। लगभग 2.5 महीने के हो गए हैं। ये 3 महीने पूरे हो जाएंगे अब इनको कुछ टाइम बाद। और इनका साइज़ देखो, जो प्योर देसी मुर्गी होती है उसके लगभग बराबर ही हो चुका है। लेकिन अभी शायद इससे बड़े होंगे ये, शायद नहीं, ये डेफिनेटली इससे ज़्यादा बड़े होंगे क्योंकि प्योर देसी मुर्गी छोटी होती है और ब्लैक एस्ट्रोलॉप इससे ज़्यादा ही बड़े होंगे। लेकिन उतने ज़्यादा बड़े भी नहीं होंगे, देखते हैं आखिर कितने बड़े होते हैं ये। और आज फ्री रेंज का इनका चौथा दिन है और लगभग 20 से 25 मुर्गियां बाहर आ चुकी हैं अब। और ये अब अंदर जाना भी अच्छे से सीख चुकी हैं क्योंकि हर रोज़ थोड़ी ज़्यादा मुर्गियां ही बाहर आती हैं और कुछ मुर्गियां अभी अंदर ही हैं जो कभी बाहर नहीं आती हैं। दरवाज़ा उनका खुला है लेकिन अभी उनको हैबिट नहीं होने की वजह से बाहर नहीं आती हैं। और ये देखो मेरा रेड जंगल फाउल वाला मुर्गा आजकल ये बीच में एकदम हल्का फीका जैसा पड़ गया था, आजकल इसके दोबारा पंख आ गए हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। अभी दिखाऊंगा मैं, अभी आगे को चले गया है वो। और ये देखो इस तरीके से ये घूमते हैं। ये डबल एफ जी की मुर्गियां हैं जो सेल के लिए अवेलेबल हैं। अगर किसी को डबल एफ जी की मुर्गियां खाने के लिए चाहिए तो वो ले जा सकता है। और अंडे नहीं देती हैं ये क्योंकि अंडे से हट चुकी हैं और अब इनमें बस वेट ही है जो चिकन के ही यूज आएगा खाने के। अगर किसी को चाहिए तो ले जा सकता है, वरना हम ही इनको खाने के यूज में लाएंगे। और ये देखो फ्री रेंज में घास में ऐसे घास खा के इधर उधर उछल कूद करके ही ये बड़े होते हैं और तभी इतने स्वस्थ रहते हैं ये। और ये देखो जो रेड जंगल फाउल वाला मुर्गा है उसने ब्लैक एस्ट्रोलॉप को भगा दिया। और ये देखो जो काली वाली प्योर देसी मुर्गी है उससे तक लड़ रहा था ये मुर्गा, इधर को आ गया ब्लैक एस्ट्रोलॉप का। ये देखो, ये देखो उसको उसका साइज़ छोटा देख के उससे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखो, और जैसे ही हार जा रहे हैं फिर अपने घर के अंदर चले जा रहे हैं। ऐसा इनके साथ होते रहता है, लेकिन ज़्यादा लड़ने नहीं देता मैं इनको। ये देखो, और ये डबल एफ जी आ गई है बाहर को, अंदर भी जा रही है। डबल एफ जी बहुत आलसी टाइप के होते हैं क्योंकि इनका वेट ज़्यादा हो जाता है, तो जिसका जितना वेट होगा तो उतना आलसी हो ही जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। और जितना हल्का रहेगा, जितना फुर्तीला रहेगा, उतना एक्टिव रहेगा, उतनी जल्दी अंदर बाहर चले जाएगा वो। और इस तरीके से ये मैं इनको रोज़ 1-1 2-2 घंटा खोल रहा हूँ। अभी बाद में थोड़ा और साइज़ बड़ा हो जाएगा इनका तो फिर मैं इनको टोटली फ्री रेंज में ही रखूँगा हर टाइम। उससे फीड का ख़र्चा भी काफ़ी कम आता है। और आगे जो एक ड्रम के वहाँ पर घूम रही थी वो मुर्गी मेरी पुरानी मुर्गी है प्योर देसी में, सारे उसी के प्योर देसी के ही बच्चे हैं। और ये ब्लैक एस्ट्रोलॉप तो मैं ख़रीद के लाया था, देखते हैं इसका रिस्पांस कैसा रहता है अंडों का। कहते हैं ब्लैक एस्ट्रोलॉप ज़्यादा अंडे देने वाली मुर्गियां होती हैं, और देखते हैं इनका कैसा रिजल्ट रहता है। अगर रिजल्ट सही रहा, अंडे का उत्पादन अच्छा हुआ, तो आगे इनके बच्चे मैं घर में ही बनवाऊंगा अपनी प्योर देसी मुर्गियों से। क्योंकि जो ख़रीदा हुआ बच्चा होता है उसमें वो क्वालिटी नहीं रहती जो मुर्गी घर में खुद बनाती है। और क्वालिटी आप खुद चेक कर लेना कि कैसी होती है। ये रहे घर के बनाए हुए बच्चे, ये तो प्योर देसी के ही हैं। ये अभी सुबह के टाइम खेतों में घूम के आ गए हैं तो थोड़ा खा पी के ये यहाँ पे आराम करने इस पटले में बैठ जाते हैं लकड़ी के। और ये देखो किस तरीके से बैठे हैं, अपने पंखों को सही कर रहे हैं। और इनकी माँ का कलर देखो कैसा है, और माँ भी बहुत अच्छी लगती है इनकी दिखने में। ये देखो कैसे खड़े हैं, सब अपने बालों को सहला रहे हैं और सही कर रहे हैं। अपनी सुंदरता का ख्याल इनको भी रहता है।
और ये देखो माँ उतर गई है और बच्चे ऊपर ही हैं। कुछ टाइम बाद बच्चों से अच्छे से ही अलग हो जाएगी माँ और अंडों पर आ जाएगी दोबारा से। ये देखो सारे के सारे बच्चे ऊपर ही बैठे हैं। ये किस तरीके से इनको देखने में बहुत ही मज़ा आता है। अभी ये एक महीने से ऊपर के हो चुके हैं ये। अब इनको दूसरा महीना लगेगा कुछ टाइम बाद, और 1 महीने में ही अच्छी ग्रोथ पकड़ ली है इनने, क्योंकि प्री स्टार्टर खिलाया था मैंने इनको। अभी भी चल ही रहा है इनका प्री स्टार्टर। इसमें लगभग 3 से 4 मुर्गे और 4 मुर्गियां हैं। और जो मेरा रेड जंगल फाउल वाला ब्रीडर मुर्गा था जो मैंने सेल कर दिया, सब उसी के बच्चे हैं ये। और देखते हैं अब इनमें मुर्गे कैसे निकलते हैं। जो मुर्गे अच्छे निकलेंगे क्वालिटी के, उनको मैं ब्रीडर बनाऊंगा, आगे को पालूंगा, और बाकी मुर्गे मैं सेल कर दूंगा। इसमें यही प्रॉफिट रहता है। जितने भी मुर्गे एक्स्ट्रा निकलते हैं उनको आप सेल कर सकते हैं, और मुर्गियों को अंडे देने के लिए अपने पालने के यूज में ला सकते हैं। और कई लोग मुर्गियों को भी सेल कर देते हैं। प्योर देसी मुर्गियां और मुर्गे मिलना बहुत मुश्किल होता है। अब कोई अगर पालता भी है तो वो अपने घर में ही रखता है, सेल नहीं करता है। ये देखो खेतों से चर के आ गई है मुर्गी, और इसकी हालत देखो कैसी हो गई है, क्योंकि बरसात के टाइम पर इनके पंख निकल जाते हैं। इसकी देखो पूंछ निकल गई है। अगर ये असील की मुर्गी होती या मुर्गा होता तो उनके पंख ज़्यादा निकलते हैं। ये प्योर देसी है, इसलिए इसकी खाली बस पूंछ निकली है और थोड़े बहुत पंख निकले हैं। और अभी 1-2 महीने के अंदर ही इसकी पूंछ आ जाएगी नई, और फिर ये एकदम नई मुर्गी लगेगी। आप देखते रहना, मैं इसकी शॉर्ट वीडियो भी डालते रहता हूँ, और फिर देखना ये कितनी अच्छी दिखेगी। और शायद तब तक ये दोबारा अंडे देके दोबारा बच्चे भी निकाल चुकी होगी। ये बहुत जल्दी लगभग 15 से 20 अंडे देने के बाद कुड़ुक बैठ जाती है। जब मैं इसे लाया था मुझे लगा नहीं था कि इतनी जल्दी ये कुड़ुक बैठ जाएगी, लेकिन फिक्स से इसने 15 अंडे दिए और उसके बाद ये कुड़ुक बैठ गई थी। ऐसी मेरे पास 2 मुर्गियां हैं जो जल्दी कुड़ुक हो जाती हैं। एक ब्लैक वाली है और एक ये है, और बाकी इसके बच्चे हैं जो वो भी ऐसे ही निकलेंगे, क्योंकि जैसी माँ होती है वैसी बच्चे, जितने भी मुर्गियां निकलेंगी बच्चों में वो सब अपनी माँ पर ही जाती हैं। अगर आप मुर्गा चाहे कोई भी लगाओ उसके साथ, और मुर्गी जैसी है, जो बच्चे होंगे मुर्गी के, जो उसमें से बच्चों में से जो मुर्गियां बनेंगी वो अपनी माँ पर ही जाती हैं। चाहे मुर्गा डबल FG हो या फिर असील हो या कोई भी XYZ कोई भी मुर्गा हो। ये देखो कैसे यहाँ पे गेहूँ चल रहे हैं। ये रही वो ब्लैक वाली मुर्गी जो जल्दी अंडे पर बैठ जाती है। और ये जो असील हैं, असील अभी अंडे पर आए नहीं हैं। देखते हैं आखिर कितना टाइम लेते हैं ये अंडों पे आने के लिए। असील के अंडे भी कुछ टाइम बाद सेल करूँगा मैं। अगर किसी को चाहिए बच्चे बनाने के लिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास ये जो असील अभी आपको दिख रहा था ये है जले लाखे में, असील टीकर है ये।